और अरविंद केजरीवाल का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को पत्र लिखकर कई सवाल पूछे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने पूछा कि बीजेपी नेता सरेआम पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस समर्थन करता है। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखकर ये सवाल पूछे हैं। बीजेपी ने जो भी गलत किया, क्या आरएसएस समर्थन करता है। बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को नहीं लगता बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है। ये सवाल अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर कई बड़े सवाल यहां पर पूछे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा है और सवाल पूछा है कि क्या बीजेपी जो गलत कर रही है आरएसएस उसका समर्थन करता है। बीजेपी नेता सरेआम पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस समर्थन करता है। यह आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पत्र लिखकर सवाल पूछा है। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नए साल के पहले दिन मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। हमारे संवाददाता बलराम पांडे इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बलराम, अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी है यहां पर मोहन भागवत को, इसके पीछे क्या उनकी रणनीति हो सकती है मोहन भागवत को चिट्ठी लिखना। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज मोहन भागवत को पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से जो कार्यशैली दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की है उसको लेकर के सवाल भी खड़े किए। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछा कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता दिल्ली के अंदर पैसे बांट रहे हैं, पैसे के जरिए वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि जिस तरीके से दलितों का, पूर्वांचलों का वोट काटा जा रहा है उसको लेकर के भी उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सवाल किया कि क्या वोट काट कर बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर रही है और क्या इस तरीके की हरकत का आरएसएस समर्थन करती है। और साथ ही उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली के अंदर काम कर रही है उससे जनतंत्र और लोकतंत्र कमजोर नहीं हो रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको पत्र में अरविंद केजरीवाल ने उठा करके आरएसएस प्रमुख लेकिन बलराम, अरविंद केजरीवाल को अगर वोटर लिस्ट से कोई शिकायत है तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, हालांकि वो पहले गए भी थे। लेकिन मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर क्या सिर्फ सियासत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिख रहे हैं। असल मुद्दा अगर उन्हें ये उठाना है तो वो चुनाव आयोग के सामने उठा सकते हैं या प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी शिकायत कर सकते हैं जो संबंधित जिलों के निर्वाचन अधिकारी हों। लेकिन क्या ये अरविंद केजरीवाल की सियासत का हिस्सा है। देखिए विशाल, इससे पहले अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के पास गए थे और उन्होंने करीब 100 से ज़्यादा पन्नों की जो शिकायत है वो दी थी और जिन मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम कटे थे उनके नाम भी दिए थे। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और जिस तरीके से वोटर लिस्ट से नाम कटने के आवेदन लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने चिंता भी जताई। और ये जगजाहिर है कि आरएसएस एक विंग के तौर पर बीजेपी के लिए काम करती है और कहीं भी अगर चुनाव होता है तो बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार भी आरएसएस के कार्यकर्ता करते हैं। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने पत्र के माध्यम से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से ये जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से बलराम, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी का भी अरविंद केजरीवाल को पत्र। वीरेंद्र सचदेवा ने 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। विश्वास है आप कभी बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को ये 5 संकल्प याद दिलाए हैं कि जनता से झूठे वादों का खिलवाड़ बंद करेंगे, शराब को प्रोत्साहन देने के लिए माफी मांगेंगे, यमुना की सफाई पर झूठे आश्वासन के लिए माफी मांगेंगे, राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से नहीं मिलेंगे। तो देखिए, वीरेंद्र सचदेवा ने अपने अंदाज में अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। तो बलराम, वीरेंद्र सचदेवा ने यहां पर उन मुद्दों को उठाकर अरविंद केजरीवाल को घेरा है जिन पर कहीं ना कहीं काम अधूरे रह गए। अरविंद केजरीवाल हर बार
बड़े वादे कर देते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर पाते। और हमने देखा हाल ही में जब उनके एक कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया तो यमुना सफाई का मुद्दा उन्होंने उसमें लिखा था कि अधूरा रह गया जो वादे हमने किए थे। तो अब वीरेंद्र सचदेवा उन संकल्पों को दोहरा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के सामने। बिल्कुल, देखिए विशाल, जिस तरीके से बीजेपी ने एक आरोप पत्र जारी किया था जिसमें जो अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे उन वादों को उठाया था, और साथ ही चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे लैंडफिल साइट हो, चाहे फिर कूड़े के पहाड़ हो, या फिर बलराम आपको मैं कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। वीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। आशा करता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आप मेरे इन सुझावों को अपनाकर झूठ एवं छल कपट से दूरी बनाकर स्वयं के जीवन में सार्थक सुधार लाएंगे। ईश्वर आपको सुमार्ग पर चलने की शक्ति दे। सर, सवाल इस बात का है कि बीजेपी तमाम सुझाव देती रहती है लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं रही। हम अपना काम करें जी ईमानदारी से। अब ये उनको सोच रहे हैं कि उनको क्या करना है, लेकिन दिल्ली वालों को जिस तरह से पिछले 10-12 वर्षों में लूटा और झूठ बोला गया है, तो आज नववर्ष तो देखिए वीरेंद्र सचदेवा सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता बलराम पांडे बने हुए। बलराम, वीरेंद्र सचदेवा के इन आरोपों पर और इस तरह के जो संकल्प याद दिला रहे अरविंद केजरीवाल पर कैसे देखते हैं, कितना असर पड़ेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरने में। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक आरोप पत्र जारी किया था अनुराग ठाकुर ने और कहा था कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है, और एक के बाद एक उन्होंने वादों को भी गिनाया था। और आज जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर एक बार फिर से उन वादों को याद दिलाया और कहा कि चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे गंदगी का मामला हो, चाहे दिल्ली में सड़कों का मामला हो, चाहे कूड़े के पहाड़ का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने तारीख भी दी और डेडलाइन भी दी कि कूड़े के पहाड़ कब तक खत्म हो जाएंगे, कब तक यमुना की सफाई हो जाएगी। जी बलराम, तो उन वादों को एक तरीके से वीरेंद्र सचदेवा ने इस पत्र के माध्यम से याद दिलाने की कोशिश की है, और ये मुद्दे दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी पुरजोर तरीके से उठाएगी, और ये मुद्दे इस बार के चुनावी मुद्दे बनते हुए नजर आ रहे हैं। बलराम, ये बड़े मुद्दे बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल बलराम हमारे साथ जुड़ने के लिए।